सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICR, JRF, SRF, ARS, IBPS, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TGT, PGT इस तरीके के एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है यानी कि हार्टिकल्चर से आज हम 20 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। 20 क्वेश्चनों में आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम हार्टिकल्चर के सब्जेक्ट से लेके आए हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहेंगे हर एग्जामों में कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे और इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, पाला पड़ने की स्थिति में फसलों पर कितने प्रतिशत गंधक का छिड़काव करते हैं। ठीक है, गंधक मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव कितना प्रतिशत करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, 0.2%, 0.3%, 0.5% या 0.1%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 0.1% का छिड़काव करते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरी भारत में अंगूर की प्रूनिंग करने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, प्रूनिंग का अर्थ होता है यानी कि काट छांट। अगर हम अच्छे आकार के फल प्राप्त करने हैं, अच्छी उच्च क्वालिटी के फल प्राप्त करना है तो हमें प्रूनिंग करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। प्रूनिंग करने से ये भी लाभ होता है कि सूखी और रोगग्रस्त जो टहनियाँ होती हैं उनको हटा दिया जाता है और पौधे को एक अच्छा आकार प्रदान मिल जाता है। ठीक है, और फल और फूल अच्छी क्वालिटी के उसमें मिलते हैं, इसलिए प्रूनिंग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है अंगूर की प्रूनिंग करने का सही समय क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अप्रैल मई, अक्टूबर नवंबर, अप्रैल या दिसंबर से जनवरी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दिसंबर से जनवरी महीना। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अप्रैल और मई। अप्रैल और मई के महीने में प्रूनिंग करते हैं, किसमें, बैर के अंदर प्रूनिंग करते हैं। ठीक है, बैर के अंदर प्रूनिंग करते हैं। वो भी कैसी प्रूनिंग होगी, हैवी प्रूनिंग होगी। ठीक है, हैवी प्रूनिंग इसमें किया जाता है बैर के अंदर, ये आप याद रखेंगे। अक्टूबर नवंबर की बात कर लेते हैं। सामान्यतः गुलाब होते हैं, गुलाब के अंदर जो प्रूनिंग की जाती है वो किस महीने में करते हैं, अक्टूबर और नवंबर के माह में करते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं अप्रैल माह में प्रूनिंग की जाती है दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिणी भारत में जो अंगूर में प्रूनिंग करते हैं वो करते हैं अप्रैल के महीने में, जिसको बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ के डी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं, वायरस रहित पौधे प्राप्त करने हेतु पौधे का कौन सा भाग प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पौधा हमें प्लांट के रूप में लगाना है या बडिंग के रूप में लगाना है तो वायरस रहित पौधे प्राप्त करने के लिए कौन सा भाग उसका प्रयोग करते हैं, शीर्ष, विभ्योतक, जाइलम, फ्लोएम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो भी हमारा मान लीजिए प्लांट है, प्लांट के अंदर जो ऊपर का शीर्ष वाला भाग होता है इसमें ऑक्सीजन का निर्माण अधिक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो कि क्या करता है, वायरस रोगों को लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन होते हैं ये ऊपर वाली जो शाखाएं होती है उसके अंदर अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, वायरस रोग नहीं लगने देता है। तो इसमें पूछा है वायरस रहित पौधे प्राप्त करने हेतु पौधे का कौन सा भाग प्रयोग में लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यानी कि शीर्ष विभ्योतक, ऊपरी वाला जो भाग होता है वो उसको हम प्रयोग में लेंगे। ठीक है, जाइलम का कार्य आप लोग जानते हैं, जाइलम का क्या कार्य होता है, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि पौधे को प्राप्त करवाना। ठीक है, जाइलम का कार्य होता है। खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि पौधों को प्राप्त करने में फ्लोएम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन कह रहा है, प्रोट्रे, ठीक है, प्रोट्रे के अंदर कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकुलाइट किस अनुपात में मिलाते हैं। 2:1:1, 3:2:1, 3:1:1, 4:1:1। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 3:1:1 यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है इसमें देख लेते हैं कि एक प्रकार कोकोपीट मतलब एक ट्रे होती है इस प्रकार की, इसमें गोल गोल इस ढांचे होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, नर्सरी के प्लांट कोई भी इसके अंदर लगा दिया जाता है, सीड को लगा दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये प्रो ट्रे के अंदर कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट का
इसके अंदर मिश्रण बना के मिट्टी में भर दिया जाएगा। जैसे ही हम पौधे को निकालेंगे उसकी जड़ें टूटेंगी नहीं, पौधा टूटेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और पौधे की वृद्धि विकास अच्छी प्रकार से इसमें होता रहता है प्रो ट्रे के लिए, इसमें इसलिए प्रयोग करते हैं। तो कोकोपीट का 3 भाग, परलाइट का 1 भाग और वर्मीकुलाइट का 1 भाग, ये होता है। इस अनुपात से हम प्रो ट्रे कोकोपीट का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रिचम्ड लैंड प्रभाव संबंधित है, ठीक है। इसमें बताना है रिचम्ड लैंड जो है प्रभाव ये किससे संबंधित है, जिब्रेलिन से, साइटोकाइनिन से, या एस्बेसिक एसिड से, या इथाइलिन से। इथाइलिन का मुख्य कार्य आप लोग जानते हैं क्या होता है, फलों को पकाने में, ठीक है। फलों को पकाने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, इथाइलिन निभाता है। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन रिचम्ड लैंड का प्रभाव कहलाता है, ठीक है। इसलिए कहलाता है क्योंकि साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन के क्या क्लोरोफिल का निर्माण करता है जो कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है कि इसका मुख्य क्या कार्य होता है, कोशिका विभाजन, ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन का। जिब्रेलिन का कार्य आप लोग जानते हैं, जिब्रेलिन का क्या कार्य होता है, सुसुप्ता अवस्था तोड़ना, ठीक है। सुसुप्ता अवस्था तोड़ना ये जिब्रेलिन का कार्य होता है। और लंबाई बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, जिब्रेलिन। उसके बाद बात कर लेते हैं एस्बेसिक एसिड, ठीक है। एस्बेसिक एसिड मतलब सी वाला, ये क्या करता है, रंध्र, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रंध्रों को क्या करता है, बंद कर देता है एस्बेसिक एसिड, ठीक है। तो इसका कार्य होता है रंध्रों को बंद करना। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचम्ड लैंड का प्रभाव जो है साइटोकाइनिन से संबंधित है। साइटोकाइनिन का मुख्य जो कार्य होता है कोशिका विभाजन होता है। बाकी इथाइलिन के बारे में जानते हैं, फलों को पकाने के रूप में कार्य होता है। जिब्रेलिन का सुसुप्तावस्था तोड़ने में काम करता है, ठीक है। ये सब हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन कह रहा है कठोर काष्ठीय कलम की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डवुड कटिंग का पूछ रहा है लंबाई कितनी होनी चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर, 22 से 25 सेंटीमीटर, या 10 से 15 सेंटीमीटर, या 5 से 7 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 22 से 25 सेंटीमीटर। वैसे एक्यूरेट देखा जाए तो 22.5 सेंटीमीटर कलम की लंबाई रखते हैं हार्डवुड कटिंग की, ठीक है, ये याद रखेंगे। 15 से 20 सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं तो ये आर्ध कठोर, ठीक है, आर्ध कठोर या आर्ध काष्ठीय जो तने होते हैं, कलम होती है, उनकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो कोमल तने होते हैं या कोमल कलम जो होती हैं, कोमल कलम, इनकी लंबाई जो रखते हैं वो हो जाएगी 10 से लेके 15 सेंटीमीटर, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उपरोपण ग्राफ्टिंग की कौन सी विधि अटैच्ड ग्राफ्टिंग कहलाती है, ठीक है। आपको बताना है उपरोपण या ग्राफ्टिंग की कौन सी ऐसी विधि है जो अटैच ग्राफ्टिंग कहलाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, दोहरी उपरोपण, विनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनार्चिंग, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहरी रोपण जानते हैं, डबल ब्रेज ग्राफ्टिंग इसको कहा जाता है। विनियर ग्राफ्टिंग इसके बारे में जानते हैं, यानी कि उत्तरी भारत में जो आम की व्यावसायिक विधि जो है वो विनियर ग्राफ्टिंग है, ठीक है। आम में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि भी प्रवर्धन की विनियर ग्राफ्टिंग ही है, ये भी आप याद रखेंगे। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो होती है ये महाराष्ट्र के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो भी कोंकण क्षेत्र में, ठीक है। कोंकण जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वहाँ पर इसका प्रवर्धन की विधि काम में लेते हैं एपिकोटाइल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन कह रहा है प्याज के पौधरोपण कितने सप्ताह बाद करते हैं, ठीक है। प्याज की नर्सरी अगर हम लगाएं तो उसका रोपण कितने सप्ताह बाद कर देना चाहिए, 4 से 5 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 8 से 10 सप्ताह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 6 से 8 सप्ताह जो होता है इसमें क्या करते हैं, प्याज की रोपण कर देते हैं, ठीक है, 6 से 8 सप्ताह के अंदर। और बाकी जितनी भी सब्जियां होती हैं, सामान्य सब्जी के लिए कितनी रखते हैं, 4 से लेके 5 सप्ताह के बीच में हम पौधे का रोपण कर देते हैं। सामान्य सब्जियों के लिए जैसे बैगन हो गया, मिर्च हो गया, ठीक है, और गोभी हो गया, इस प्रकार की सब्जियां जितनी भी होती हैं उनकी 4 से 5 सप्ताह पर रोपण कर देते हैं। और बाकी इसमें प्याज का पूछा है तो प्याज की जो नर्सरी है ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए 6 से लेकर 8 सप्ताह में तैयार हो जाती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन कह रहा है पायरेथ्रम किससे प्राप्त होता है, बिलपत्र से, गुलदाउदी से, प्याज से, या पत्ता गोभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गुलदाउदी से पायरेथ्रम प्राप्त होता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बेलपत्र में क्या पाया जाता है आप लोग जानते हैं, मार्मेलोसिन, ठीक, मार्मेलोसिन किस में पाया जाता है, बेलपत्र में पाया जाता है। प्याज के अंदर एक कवक प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है जिसको केटाचोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, केटाचोल के नाम से जाना जाता है। पत्ता गोभी में क्या पाया जाता है, ठीक है, एंडोल 3 कार्बोलिल, ठीक है, एंडोल 3 कार्बोरिल जो पाया जाता है वो पत्ता गोभी में पाया जाता है, केटाचोल इसमें पाया जाता है प्याज में, और गुलदाउदी के अंदर पायरेथ्रम पाया जाता है, और बेलपत्र के मार्मेलोसिन पाया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है संतरे का वानस्पतिक नाम क्या होता है, ठीक है, आपको बताना संतरे का बॉटनिकल नेम क्या होता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, सिट्रस रेटिकुलेटा, ये होता है संतरे का बॉटनिकल नेम। सिट्रस साइनेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो ये हो जाएगा माल्टा का, माल्टा का वैज्ञानिक नाम सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है। सिट्रस ओरेंटिफोलिया ये हो जाएगा नींबू का, ठीक है, नींबू का वैज्ञानिक नाम सिट्रस ओरेंटिफोलिया, और माल्टे का सिट्रस साइनेंसिस, और संतरे का हो जाएगा सिट्रस रेटिकुलाटा। इन चारों वैज्ञानिकों नाम को आपको बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा अर्पिता, पूसा बहार कौन से गेंदे की महत्वपूर्ण किस्में हैं। अफ्रीकन गेंदा, फ्रेंच गेंदा, टिगेटिस सिग्नाटा या कैलिफोर्नियन गेंदा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अफ्रीकन गेंदा। पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा अर्पिता और पूसा बहार, ठीक है, ये सब किसकी किस्में हैं, अफ्रीकन गेंदे की है। अफ्रीकन गेंदे के वैज्ञानिक नाम बता देंगे, क्या हो जाएगा, टेगेटस इरेक्टा, ठीक है, टिगेटस इरेक्टा, ये हो जाएगा अफ्रीकन गेंदे का वैज्ञानिक नाम। फ्रेंच गेंदे का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टेगेटस पेटुला, ठीक है, ये हो जाएगा फ्रेंच गेंदे का वैज्ञानिक नाम। ये आप याद रखेंगे, दोनों का वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। गेंदे दो प्रकार के होते हैं, अफ्रीकन गेंदे और फ्रेंच गेंदे। अफ्रीकन गेंदे जो होते हैं काफ़ी बड़े आकार के होते हैं और काफ़ी उनके जो होती है वृद्धि विकास अच्छे से होता है, प्लांट भी बड़े होते हैं, और फ्रेंच गेंदा आकार में छोटे होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है गुलाब की वह प्रजाति जिसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तेल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, उसको आपको बताना, रोजा डोमेसिना, रोजा इंडिका, रोजा चाइनेंसिस या रोजा सेंटिफोलिया। इन चारों में से बताइए कौन सा ऐसी गुलाब की प्रजाति है जिसके अंदर तेल की मात्रा हाईएस्ट पाई जाती है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजा डेमेसिना, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, 0.05% तक इसके अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है। ये कहाँ पे लगती है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में कहाँ पे, हल्दी घाटी जो क्षेत्र है, ठीक है, हल्दी घाटी का जो क्षेत्र है या नागौर का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर इस गुलाब की प्रजाति को आसानी से लगाया जाता है और अधिक मात्रा में उन क्षेत्रों पर उत्पादन किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रोजा डोमेसिना, इसमें ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म ग्लेडियोलस की नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पूछा है नहीं है, ये आपको याद रखना। पीटर, पियर्स, पंजाब, फ्लेम या सुपरस्टार या नजराना। इन चारों में से बताइए कौन सा ग्लेडियोलस की प्रजाति नहीं है या किस्म नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सुपरस्टार। सुपरस्टार किस्म नहीं है किसकी, ग्लेडियोलस की, क्योंकि ये किसकी किस्म हो जाएगी, ये हो जाएगी गुलाब की, ठीक है, गुलाब की किस्म हो जाएगी सुपरस्टार, ठीक है, वो भी कौन सी, हाइब्रिड टी जो गुलाब होता है उसकी ये किस्म है सुपरस्टार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी टमाटर की बहुरोग प्रतिरोधी किस्म नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है, बहु प्रतिरोधी किस्म नहीं है। अर्का विकास, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट या अर्का अभेद। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अर्का विकास, ठीक है, अर्का विकास टमाटर की ऐसी किस्म है जहाँ पर कम पानी की आवश्यकता होती है, उन क्षेत्रों पे अर्का विकास को आसानी से लगाया जा सकता है। बाकी बहु रोग प्रतिरोधी किस्म नहीं पूछा है तो अर्का विकास हो जाएगा। बाकी अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का अभेद ये सब प्रतिरोधक किस्में हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन देख सकते हैं बेमेल को छांटना है, ठीक है, इसमें से 3 ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट होंगे, एक इसमें से एकदम गलत होगा, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा बेमेल को छांटना है आपको। देख लेते हैं। अर्का अनमोल का क्रॉस क्या अल्फांसो और जनार्दन पसंद के बीच में है। अर्का पुनीत क्या इसका क्रॉस जो है अल्फांसो और बैगनपल्ली की है। अर्का अरुणा बैगनपल्ली अल्फांसो के बीच में है, या पूसा पीताम्बर आम्रपाली और सनसनसन के बीच में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पूसा पीताम्बर, ठीक है। इसका क्रॉस जो है वो हो जाएगा, सनसनसन को काट देंगे, इसका हो जाएगा यहाँ पर
लाल सिंदूरी, ठीक है, किसके बीच में, लाल सिंदूरी के बीच में क्रॉस है, ठीक है, आम्रपाली और लाल सिंदूरी के बीच में क्रॉस करके पूसा पीताम्बर वैरायटी निकली। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और बाकी सबसे ज़्यादा आने का एग्जामों में चांस रहता है अर्का अरुणा का, अर्का पुनीत का। ये बहुत बार एग्जामों में जैसे AAO हुआ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ, TA का हो गया, ठीक है, और इसी प्रकार PGT का हो गया, TGT का, IBPS या FOAO, इन सब एग्जामों में ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसको आप बढ़िया से देख लेंगे एक बार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पत्ता गोभी की अगेती और पछेती किस्मों के क्रमांश बीज दर बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है कि अगेती कौन सी है, अगेती का बीज दर कितना लगता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पछेती का बीज दर कितना लगता है। ये क्रम अनुसार आपको बताना है। देख लेते हैं 500 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम 300 ग्राम, या 600 ग्राम 200 ग्राम, या 800 ग्राम या 300 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगेती का बीज दर कितना लगता है, 500 ग्राम लगेगा। और यहाँ पे पूछा पछेती का बीज दर कितना लगेगा, 300 ग्राम लगेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। उससे पहले एक बार देख लेते हैं पत्ता गोभी की जो कुछ किस्में होती हैं, काफ़ी फेमस होती हैं, जैसे प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है, गोल्डन एकड़। ये सब किस्में बार बार पूछा जाता है एग्जामों में कि गोल्डन एकड़ किसकी प्रजाति है, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है। तो ये सब हो जाएंगी पत्ता गोभी की किस्में, ठीक है। बीज दर आपको बताई दी हैं, 500 ग्राम अगेती के लिए लगेगा, पछेती के लिए 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है और वो भी बॉटनिकल नेम बताना है, ठीक है। जैसे परवल का बॉटनिकल नेम क्या, कॉक्सिनिया इंडिका होता है, या गिलकी का वैज्ञानिक नाम लूफा एक्यू ट्रिगेला होता है, या करेले का वैज्ञानिक नाम मोमोडिका चेरेंसिया होता है, या खरबूजा का सिट्रुलस लेनेटस होता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेले का बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, ये मोमोडिका चेरेंसिया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सिट्रुलस लेनेटस ये किसका हो जाएगा, ये तरबूज का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है। तरबूज का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सिट्रुलस लेनेटस। उसके बाद कॉक्सिनिया इंडिका ये वैज्ञानिक नाम हो टिंडिका का, ठीक है। टिंडोरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कॉक्सिनिया इंडिका। उसके बाद लूफा एक्यू टेगुला ये हो जाएगा तुरई का, ठीक है। तुरई ये आप याद रखेंगे, ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है शुष्क क्षेत्रों में बैर के प्रवर्धन हेतु उपयुक्त मूलवृंत कौन सा होता है, ठीक है। मूलवृंत पूछा यहाँ पे रूट स्टॉक। तो देख लेते हैं कौन सा हो सकता है, जिजिफस नोमुलेरिया, जिजिफस रोडेंटिफोलिया, जिजिफस जुजुबा, या जिजिफस मोरिसियाना। इन चारों में से बताइए कौन सा बैर का जो मूलवृंत होता है वो शुष्क क्षेत्रों के लिए अच्छा माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिजिफस रोडेंटिफोलिया जो होता है ये बैर की जो शुष्क क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों पे इसको आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं, जो जिजिफस नोमुलेरिया है ये बौना मूलवृंत है, कैसा, ठीक है, बैर का बौना मूलवृंत है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। जिजिफस जुजुबा जो होता है इसको चाइनीज बैर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चाइनीज बैर अगर पूछ लेता तो जिजिफस जुजुबा। और भारतीय बैर कौन सा, जिजिफस मोरिसियाना, ये भारतीय बैर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है, एक प्रकार की कहावत है, वो भी अरबी कहावत, ठीक है। लिखा क्या है, अरबी कहावत में लिखा है पैर पानी में और सिर आग में, ठीक है। ये कहावत का संबंध किस फल से है, अनार से, फालसा से, खजूर से, या गोंदा से, जिसको गोंदा को लहसुआ के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि खजूर को क्या कहा जाता है, पैर पानी में और सिर आग में, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा, यानी कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, एग्री कोचिंग बाय विकास सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, या किसी भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से पपीता की कौन सी किस्म गायनोडायोसियस नहीं है, ठीक है। इसमें से बताना है गायनोडायोसियस नहीं है। पूसा मेजेस्टी, पूसा डेलिसियस, पूसा डवार्फ, पूसा हनीड्यू। तो गायनोडायोसियस नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूसा डवार्फ। पूसा डवार्फ के साथ और भी किस्में याद रखेंगे, जैसे पूसा नन्ना हो गया, पूसा ज्वाइंट हो गया, ठीक है। और ये सब जो किस्में हैं, पूसा ज्वाइंट, पूसा डवार्फ, पूसा और पूसा नन्हा, ये सब हो जाएंगी कौन सी, डायोसियस, ठीक है। डायोसियस किस्में हो जाएंगी, यहाँ पे गायनोडायोसियस नहीं है। बाकी पूसा मेजेस्टी, पूसा डेलिसियस,
कुर्ग हनीड्यू, ये सब जितनी वैरायटियाँ हैं ये गाइनोडायसियस वैरायटी हैं। गाइनोडायसियस का मतलब क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए, यानी कि मादा और द्विलिंगी, ठीक है, मादा और द्विलिंगी जिसके अंदर होता है यानी कि पुष्प आते हैं उसको कहते हैं गाइनोडायसियस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। यहीं समाप्त हुई सीरीज। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बाकी आपकी मर्जी। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट में कुछ भी आप लिख के सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लोग आज का वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को धन्यवाद।